पिछले 2 वीडियो में हमने एरिया ऑफ सर्किल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझा था। एरिया ऑफ सर्किल बेसिक और एरिया सम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ सर्किल में, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने बेसिक में समझा था। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हमने जो है दूसरे वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम बेसिकली शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे उन्हें समझा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम समझेंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ईच साइड ऑफ स्क्वायर, एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड है 80 मीटर। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि अगर एक सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो तो हर एक पार्ट आपका क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये 4 कोने आपने 4 कोनों में बना दिया क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट बेसिकली 90 डिग्री के एंगल पे बना होता है। इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो एक सर्किल बन जाएगा। तो at each corner of the park there is a flower bed in the form of a quadrant of a circle of radius 14 मीटर। इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 14 मीटर है। तो अगर ये 14 है तो बेसिकली ये पूरे सर्किल का रेडियस हो गया 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, यानी ये बचे हुए का निकालना है। तो अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो और उसमें से ये चारों हिस्सों को जोड़ के एक सर्किल बना लो और एरिया ऑफ सर्किल आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे जो हमने आपको ये लग रहा है इसमें आपको फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालने को कहा जाता तो बस एरिया ऑफ सर्किल निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्ट करना है तब फिर ये बचा हुआ जो अंदर आपको ये डिजाइन सा दिखाई दे रहा है इसका आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको देखने का नजरिया बदलो। आप इसको एरिया ऑफ स्क्वायर देखो और इस पूरे हिस्से के इन टुकड़ों को जोड़ दो। पूरे में से अगर ये टुकड़े हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, अनशेडेड पार्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को समझा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्योंकि इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। 4 सर्कुलर पार्ट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मालूम है साइड इंटू साइड होता है। साइड की वैल्यू आपको 80 दिया हुआ है तो 80 इंटू 80 कर दिया आपने, ये आ गया 6400 मीटर स्क्वायर, ये आपका निकल गया। अब आप एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का मतलब हो गया एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिखो, एरिया ऑफ सर्किल का डायरेक्ट फार्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 1/4 पार्ट। तो 4 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला वही बन जाएगा। एक क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला हुआ 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ऑफ का मतलब इंटू हो गया तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और 4 क्वाड्रेंट ऐसे तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली इसे भी सॉल्व करोगे तो पाई आर स्क्वायर ही फार्मूला बनेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर दो। 22/7 रेडियस आपको पता चल चुका है 14, तो 14 इंटू 14 सॉल्व कर दो। 7 2 जा 14, 2 से 22 को मल्टीप्लाई किया 44, 44 इंटू 14। अब इसको सॉल्व कर दो। तो 14 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और 1 5 56, अगेन 4 ही है तो फिर यही वैल्यू आएगी। अब इसे ऐड कर दो, 6 + 5 11, और ये 1 कैरी, 5 + 1 6, 616 वैल्यू आ गई मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको रेडियस मीटर में दिया है। सो अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दो। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका आया था 6400 मीटर स्क्वायर, तो 6400 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 616। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 6 4, 9 में से 1 8, 3, 13 में से 6 7, और यहाँ पे बचा 5, 5784 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऊपर नीचे लिख के
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से शेडेड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मतलब जो वैल्यू निकालनी है उसके एरिया पे बहुत ध्यान नहीं दिया हमने, हमने किस पे दिया, जो एरिया हमें पता होता है। देखिए इसकी कोई फिक्स शेप तो है नहीं, लेकिन आपको सर्कल की फिक्स शेप पता होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनका फार्मूला आपको मालूम होता है, तो उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको फुटबॉल जैसा लग रहा है, बॉल जैसा ये लग रहा है ना, लेकिन अब इसकी शेप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देखिए। अगर आप इस शेडेड वाले पार्ट पे फोकस करोगे तो आप सोचोगे अरे इसे कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दो तो इन्होंने दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, ठीक है। ए बी सी डी एक आपका सर्किल है, सर्कुलर पार्ट है ये आपका, और इसके अंदर एक आपका डायमीटर हो गया, ए बी सी और डी, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ये लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। अब अगर ये वाला हिस्सा देखो तो ये ए बी से बना है, इन्होंने ये बोला है सेमी सर्कल्स ऑन डायमीटर ए बी एंड बी डी, तो ये सेमी सर्कल है। अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, ये वाला हिस्सा, और इधर इस पोर्शन का एरिया निकाल लें, ये वाला अनशेडेड वाले पे फोकस करो, तो आपको क्या करना है, पूरे सेमी सर्कल का पहले बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, फिर ये वाले का एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, बड़े वाले में ये जोड़ दीजिए, तो ये शेप बन जाएगी पूरी पट्टी इस तरह की, यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इतना हिस्सा काट के निकाल दीजिए, तो ये शेप बन जाएगी आपकी। तो यानी आपको क्या क्या निकालना है, एरिया ऑफ लार्जर सर्किल विद डायमीटर ए डी, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल विद डायमीटर ए बी, और एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर बी डी। सबका सेमी सर्कल निकाल लो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, डायमीटर एडी वाला, एडी। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया, सेमी माने हाफ, आधा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, या आप लिख सकते हो हाफ पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको। अब यहाँ पर हमें देखना है कि डायमीटर कितना होगा, तो फिर ये वैल्यू क्या दी हुई है आपको, दिया हुआ है ये जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस है 6, तो अगर बड़े का सर्किल का रेडियस 6 है, ये पूरे का रेडियस आपको दिया हुआ है 6, तो पूरा कितना हो जाएगा 12। डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा उसका 12, ठीक है, समझ गए। अब आपको इस वाले के लिए तो रेडियस आपको पता है 6, सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू, आप इसको पाई में भी लिख सकते हो, बाद में आप वैल्यू रख दो, वो भी आप कर सकते हो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 6। अब चूंकि ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो हम इसको पाई रहने देते हैं, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पाई बाई 2 है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 6 इंटू 6/2, 2 से इसे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 18 पाई, 18 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने बड़े वाले सेमी सर्कल का, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका हमने एरिया निकाल लिया पाई के रूप में, वैल्यू हम बाद में रख देंगे। अब इस डायमीटर को, जो आपका पहले के लिए रेडियस हो गया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये जो डायमीटर है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 3 इक्वल पार्ट्स में 12 को 3 से डिवाइड कर दोगे 1/3, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा 1/3 ऑफ 12, सब इक्वल पार्ट्स में होगा, है ना। तो अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 इंटू 12, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ गया ए बी पूरा। अब ये 4 तो ये पूरा टोटल 8 हो गया, ठीक है। 8 है तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस ऑफ ए बी, रेडियस ऑफ ए बी सेमी सर्किल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 4, यानी कि 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बी डी सेमी सर्किल
वो हो जाएगा आपका हाफ इंटू बी डी, और बी डी की वैल्यू आपकी आएगी 4 + 4 8, यानी हाफ इंटू 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। सो अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ए बी का रेडियस आपको मिल चुका है 2 सेंटीमीटर। तो अब इससे आप इसका सेमी सर्कल निकालिए। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस आप निकाल सको 2, तो ये हो जाएगा πr²/2। सेमी सर्कल है तो πr²/2, तो पाई आर हो गया 2 × 2/2, कैंसिल करके ये 2 पाई आ गया, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी डी निकाल लो। तो वहाँ पे भी पाई इंटू, और रेडियस आपका क्या है 4, 4 × 4/2, πr²/2 फार्मूला लगाया, 2 × 2 = 4, ये आ गया 8 पाई, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बेसिक पार्ट सॉल्व हो गया। अब शेडेड रीजन वैल्यू निकालनी है, तो बड़े वाले सेमी सर्कल में ये छोटा ऐड करो। तो आपने बड़ा है 18 पाई वैल्यू आई थी, छोटे की वैल्यू आई थी आपकी 2 पाई, ये दोनों ऐड कर दिया आपने, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 8 पाई बी डी वाली वैल्यू को। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया 18 पाई + 2 पाई, तो ये हो गया 20 पाई माइनस 8 पाई। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 12 पाई। अब वैल्यू पुट कर दो आप, 12 × 22/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 × 2 = 24, 2 कैरी, 12 × 2 = 24 और 2 264/7। अब इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी सेमी सर्कल 3 टुकड़े सेमी सर्कल के निकाले, 2 ऐड किए और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं, उन्हें देखने का बस नज़रिया आपको समझना है। जैसे इसमें है 4 इक्वल सर्कल दिया हुआ है, ये सब इक्वल है। अब मैंने हाथ से बनाया वैसे ही, तो फिर ये उतना इक्वल नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक स्क्वायर है, और ये शेडेड रीजन की वैल्यू निकालनी है। तो अब ध्यान से देखो, स्क्वायर टच कर रहा है, यानी जो स्क्वायर की साइड है वो 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करे। स्क्वायर की साइड दी हुई 14, तो 7 ये हो गया, 7 ये, यही बन गया क्वाड्रेंट का। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेंट बना, ये वाला हिस्सा। तो 4 क्वाड्रेंट मिलके सर्कल बन जाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के अगर उसमें से एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, या लिख सकते हो 4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये दोनों ही वैल्यू दिए हैं, तो इस तरह से शेडेड रीजन निकलेगा। ये आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए कि इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतने पोर्शन पे ही फोकस करना है। अब एक डायग्राम ये है, इसको ध्यान से देखिए। आपको इसमें शेडेड रीजन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। बड़े वाले सर्किल की वैल्यू निकाल लेंगे, इस वाले का एरिया निकाल लेंगे, और ये छोटे वाले का एरिया निकालेंगे। ये 2 छोटे छोटे जो बने उनके एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सर्किल। ये बड़े वाले का एरिया ऑफ सर्किल निकाल लो, बड़े वाले इन दोनों को ऐड कर दो, और बड़े वाले एरिया ऑफ सर्किल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको शेडेड रीजन टुकड़ा। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, आपने इसे काट के निकाल दिया, इसे काट के निकाल दिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो शेडेड रीजन है। तो बड़े वाले सर्किल में से ये 2 हिस्से काट के निकाल देना। तो यानी इन दोनों को पहले ऐड कर दो, टोटल निकाल लो, और बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरह से शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।